5 राज्यों में हुए चुनाव और चुनाव के बाद जो चुनाव परिणाम आया है वो उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। भले ही उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव का समय 7 से 9 महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल बंगाल चुनाव की जब तैयारी चल रही थी तो आईपैक जो चुनावी रणनीति बनाती है, जो एजेंसी है, वो ममता बनर्जी के साथ काम कर रही थी, साथ ही तमिलनाडु में भी काम कर रही थी। और अखिलेश यादव के दोनों जो मुख्यमंत्री थे उस समय वो बेहद करीबी थे। उसके साथ साथ अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को लेकर के भी टाई अप हुआ था। आईपैक की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगी, सर्वे करेगी, जमीनी हकीकत जानेगी, किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में किस जात का उतारा जाए, ये पूरा डाटा इकट्ठा कर रही थी। लेकिन बंगाल चुनाव के बीच 15 अप्रैल के आसपास जब ईडी की आईपैक कंपनी पे छापेमारी हुई और उसके डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया एक घोटाले के मामले में, उसके बाद अखिलेश यादव ने उस कंपनी से दूरी बना ली, यानी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। और अब जो दूसरी एक कंपनी और है शो टाइम, जो उसी के साथ ही उसी समय अनुबंध हुआ था। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। या चुनावी सर्वे या चुनाव के लिए काम रणनीति बनाने के लिए वो काम करेगी। इसके साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं यानी कैडर के लोगों पे अखिलेश यादव विश्वास करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की पुष्टि भी की कि थोड़े दिन काम चला लेकिन अब बंद हो गया। उन्होंने उसका कारण ये बताया कि इतना पैसा नहीं था कि उस कंपनी को दिया जा सके। लेकिन सच्चाई इससे उलट ये भी हो सकती है, क्योंकि आईपैक कंपनी घोटाले में फंस चुकी थी, ईडी छापेमारी कर रही थी, गिरफ्तारी भी हो गई थी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जमानत भी बंगाल के चुनाव जैसे खत्म होने के नजदीक आया मिल गई। लेकिन उससे ये था कि ईडी लगातार बीच में भी पूछताछ कर सकती थी और अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की जो रणनीति पार्टी बनाती या जो भी सर्वे करती, अखिलेश यादव का डर था कहीं वो डाटा लीक ना हो जाए, सारी जो रणनीति मेरी होगी वो उस कंपनी यानी चुनावी कंपनी जो थी आईपैक के साथ पूरा रहता। तो अखिलेश यादव को शायद यही डर था कि जो मेरी पूरी रणनीति होगी, कैसे मुझे चुनाव लड़ना है, कहाँ कैंडिडेट उतारना है, सामाजिक समीकरण क्या है, क्या हम जनता के लिए लोक लुभावने वादे कर सकते हैं, किस क्षेत्र में असर पड़ेगा, किस योजनाओं को लेकर ऐलान करेंगे जिससे जनता पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, महिला और खास तौर पे युवाओं के लिए हम क्या करेंगे, और जो पीडीए दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक की जो बात कर रहे थे उस हिसाब से टिकट वितरण कैसे किया जाता, ये पूरा काम दो कंपनियां कर रही थी। लेकिन ईडी के जाल में जैसे ही आईपैक फंसी घोटाले के मामले में, अखिलेश यादव ने दूरी बना ली और आज उन्होंने इस बात की पुष्टि की। लेकिन पुष्टि करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं था, यानी उस कंपनी को देने के लिए अखिलेश के बाद पर्याप्त पैसा नहीं था। लेकिन फिर सवाल ये है कि उस समय जब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से किया गया था तो क्या बगैर पैसे के किया गया था, ये बड़ा सवाल है, ये समझने की जरूरत है। इसके पीछे और रणनीति है, मैंने बताया भी, और इसके साथ साथ और कई सारी चीजें हो सकती थी। क्योंकि कंपनी जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की काम करती और बीच में किसी मामले में ईडी को जरूरत होती पूछताछ के लिए, जिस मामले में आईपैक के डायरेक्टर गिरफ्तार हुए थे, तो फिर से ईडी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो जाती। और अभी तक अखिलेश यादव विपक्ष के शायद पहले ऐसे नेता हैं जहां पे ईडी या सीबीआई ना कभी पूछताछ की और ना उस तरीके की चीजें आई। हालांकि कई जांच चल रही है, चाहे वो रिवर फ्रंट घोटाले की बात हो, चाहे वो खनन का मामला हो, या ऐसे कई और चीजें चल रही हैं। तो अखिलेश यादव शायद इन विवादों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने बताया कि डाटा या जो रणनीति कहीं लीक ना हो जाए, जो मैं प्लान बनाऊं बीजेपी या किसी अन्य दल को पता न चल जाए एजेंसियों के माध्यम से, या जो आईपैक है, क्योंकि बंगाल में जब गिरफ्तारी हुई तो शायद अखिलेश को ये भी लग रहा था कि आईपैक शायद समझौता कर लिया हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है। अब अपने कैडर पर विश्वास करेंगे। शो टाइम जो एक चुनावी एजेंसी है वो भी वो काम अभी करती रहेगी और उसके जो डायरेक्टर हैं रॉबिन सिंह, साथ साथ अखिलेश के एक दो लोग करीबी भी उसमें काम कर रहे हैं। और उसका मुख्य काम स्लोगन, भाषण, यक्स पे पोस्ट करना, अलग अलग चीजें हैं। अब उसका व्यापक और काम होगा, क्योंकि जो चुनावी एजेंसी थी वो हट गई है। तो अब ये है, देखना ये भी होगा कि आईपैक हटने के बाद क्या अखिलेश यादव दूसरी और कोई चुनावी एजेंसी हायर करेंगे कि अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। पंकज चतुर्वेदी, टीवी9 लखनऊ। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा।